सो अभी हो रहा है आज है 6 मई 2022 और अभी हो रहा है 11:13 AM। और आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर इसी सेम बुक का। बुक का नाम है कृष्ण की ओर। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था सुख का सीधा मार्ग। और आज हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो यहां लिखा हुआ है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। आज ये दूसरा चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गो। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है, हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठाक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। ज्यों ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते।
ये बात तो है। इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक कलेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं। इन श्लोकों में धर्म सबसे प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मत अनुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदल सकता। जल की तरलता को नहीं बदल सकता, वह उसका स्वरूपभूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है, तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता। वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्मा के अंश हैं, और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है, और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती, तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूं, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या
मुक्ति हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है। किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में न ले जाएं। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषी से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसीलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसीलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? भौतिक दासता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए? कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए? और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए? ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई है। परित्राणाय साधूनाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्राचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र,
किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यगव्य वसितो ही सह। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है और वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हों भी, पर यदि वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वह अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा, किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, अतः यह ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका। अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामानों को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका।
प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसीलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूं। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूं, अतः चोरी करना असंभव है। इसीलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया है, पर चुराया कुछ नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी-कभी ऐसा कर बैठता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी-कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता हो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रः भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणशयति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है। इसीलिए श्री कृष्ण यहां घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। ज्यों ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसमें समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, वह साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है।
इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से किसी प्रकार रोका नहीं जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चित है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोजून। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहां और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निसंदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे, किंतु भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहां कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म के समान नहीं है। यहां कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों हैं? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता व एक परिवार है। इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है, त्यक्त्वा देह पूर्ण जन्म नैति मामेति सोजुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ लें। साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह का त्याग करके और दूसरी देह धारण करके आत्मा का देहांतरण अपना वेश परिवर्तन करते रहते हैं। इस समय हम सोच सकते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण असक्त हो जाता है तो हम उस शरीर को एक मैले या फटे पुराने वस्त्र की भांति एक और छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में असक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। देहिनो सिम्नः यथा देहे कौमारः यौवनः जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहाति। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य की देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्गीन नहीं होते। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल होता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं। यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। अपने कर्म अनुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के मतानुसार जीव की 84,000 योनियां हैं। मेरे ख्याल से 84,000 ही लिखा होगा, सुना है मैंने YouTube पे कई बार। अब मेरे को हिंदी काउंटिंग पढ़नी नहीं आती। अगर ये यहीं पर 1-2 में लिखा होता तो शायद मैं 84 लिखा होता तो मैं 84,000 पढ़ लेता, लेकिन अभी इसमें क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, हिंदी लैंग्वेज में काउंटिंग लिखी हुई है। खैर कोई नहीं, 84,000 ही होगा जैसे कि YouTube में बताते हैं। तो पद्म पुराण के मतानुसार जीवों की 84,000 योनियां हैं। मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है।
श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है? इसका उपाय भगवत गीता के इतने वे अच्छा ये कोई श्लोक भगवत गीता के वे अध्याय में बताया गया है। भक्त्या माम भी जानाति यावन्य श्रामिश तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्यते तदनंतरम। मैं जितना और जो हूं उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और भक्ति द्वारा तत्व से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। यहां फिर तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता। गीता के 4थे अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वत्ता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वत्ता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन न तो कोई उच्च विद्वान था, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। फिर भी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ईश्वर सर्व भूताना, श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्ति में सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करता है। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर
पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को समझ लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया है। न तद भास्यते सूर्यो न शशाग्डो न पावकः यद गत्वा न निवतरन्ते तद धाम परमं मम। मेरे उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है। इसीलिए हमें यहां सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पाथारि स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किच्वन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। यह भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं, किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है।
पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहे तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावना मृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवत धाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। हमें तो केवल थोड़ा सा समय निकालकर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। कृष्ण भावना मृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वत्ता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए ब्रह्म सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना ही हमारा यथार्थ गुण है। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। लगभग
500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर अपने संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे। निसंदेह यह संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे शुद्धिकरण जरूर होगा। तो ये है श्री ऐसी भक्ति वेदांत, फोटो लगा रखी है स्वयं प्रभुपाद। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है शायद ये सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। तो आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है जिसका नाम है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। काफी कुछ इसे पढ़ने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला। काफी सारे भगवत गीता से श्लोक लिखकर इसमें बताया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान जो हैं वो सत्य तक हम पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपनी शुद्धिकरण कर सकते हैं और कैसे हम संकीर्तन के द्वारा भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। भक्ति से हम कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें बताई गई है। तो ये तो समझ आ गया, लेकिन अभी इसे और रिवाइज करूंगा। अब मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला सुख का सीधा मार्ग और दूसरा कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। लेकिन अभी इसे रिवाइज करना है मुझे दोबारा से, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि को। वैसे ये चैप्टर पूरा मैंने आज मेरे ख्याल से 1 घंटा होने को है, तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसे रिवीजन के तौर पे हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे। और इस किताब की और अब इस किताब की केवल 3 चैप्टर बचे हैं। पहले चैप्टर में सुख की बात की गई थी कि कैसे सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे चैप्टर में भगवान कृष्ण के महामंत्र का बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हम संकीर्तन द्वारा भगवत धाम पहुंच सकते हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। चलो जी, फाइनली आज का ये वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया है। जय श्री कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। बस भगवान से यही कामना है कि सारा ज्ञान जो है वो माया से हटकर एक भक्ति प्रदान करे, और एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। भगवान आगे बस इसी तरह से सारी ज्ञान को विस्तार से मुझे समझाएं तो मेरा भला होगा। चलो ये वीडियो बंद करते हैं।